राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है एक पंडित और एक बनिए की। कहानी बड़ी ही मज़ेदार है। एक गांव में एक बनिया रहता था। घर में पति पत्नी के अलावा कोई प्राणी नहीं था। फिर भी झगड़ा 100 मनुष्यों जितना। पति का रूठना मिटता तो पत्नी रूठ जाती और पत्नी का रूठना मिटता तो पति रूठ जाता। बिना बात का झगड़ा और बिना बात का रूठना। ना उन्हें अपने मन की उपजती और ना वे किसी की भी सीख मानते। कांसी के बर्तन की तरह वे आठों पहर झंझनाते रहते। दोनों एक दूसरे से पूरे तंग आ गए थे। गांव वाले कहते, यह दोनों दिखावटी लड़ाई लड़ते हैं, अपने मतलब में पूरे होशियार हैं। भूल से भी किसी को घर बुलाकर आज दिन तक पानी भी पिलाया हो तो बताओ। आपस में रूठने का नाटक रचते हैं, पर एक दूसरे को अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। भगवान ने अच्छा ही किया कि 2 घर के बदले एक घर ही बर्बाद किया। हमेशा की तरह एक दिन दोनों में फिर से झगड़ा हो गया, एकदम बेकार की बात पर। बनियाइन ने कहा, हार के बगैर मेरा गला सूना सूना लग रहा है। तुम सुनार के घर जाओ और मेरी इस अंगूठी से हार बनवा कर ले आओ। बनिए ने कहा, तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? अंगूठी के बदले कहीं हार बनता है? यदि हार ही बनवाना है तो तिजोरी से मोहरे निकालो, पड़ी पड़ी खराब हो जाएंगी। बनियाइन बोली, कमाने वाले तो तुम हो, मोहर को कभी आंखों से देखा भी है। फालतू की बकवास मत करो। चुपचाप सुनार के पास जाओ और इस अंगूठी से हार बनवा कर लाओ। दूसरी सलाह देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। घर में ना तो अंगूठी के अलावा कोई गहना था और ना अंगूठी की हार बन सकता था। फिर भी दोनों में इस बात पर खूब ही कलह हुआ। आखिर बनिया रूठकर घर से बाहर निकल गया, सीधा हनुमान जी की बगीची में आया। सारी रात वहीं पड़ा रहा। मन में घरवाली को कोसता कोसता वहीं सो गया। बनियाइन ने किसी के हाथ बुलावा नहीं भेजा। गांव वालों के लिए ना वह कल नया था और ना वह रूठना। पीठ पीछे बुरा भला कहते, मुख पर कोई कुछ भी नहीं कहता। सवेरे बनिया जल्दी उठकर पुजारी के पास बातें करने गया। उस समय पुजारी अपनी जटा से लाल पोटली निकालकर दिए के उजाले में मोहरे गिन रहा था। बनिया नंगे पांव था। पुजारी का यह रंग ढंग देखकर वह वहीं चुपचाप खड़ा हो गया। 1 2 3 4 पूरी 17 मोहरें थी। पुजारी ने 2 बार गिनती की, पोटली को वापिस बांधकर जटा में छिपाने लगा। उस समय बनिया चुपचाप ही खिसक गया। पुजारी को उसके आने जाने का कुछ भी पता नहीं चला। बनिया मन में काफ़ी खुश हुआ कि बेचारी बनियाइन ने तो एकदम सच्ची अंगूठी के हार यूं बना करती है। सवेरे पुजारी के चरण स्पर्श करके वह अपने घर गया। पत्नी पर कतई गुस्सा नहीं किया। जटा में छिपी मोहरों की सारी बात चुपके चुपके बता दी। फिर घड़ी भर तक दोनों आपस में मंत्रणा करते रहे। शाम को बनिया फिर बगीची में गया। पुजारी के चरणों में साष्टांग दंडवत करके बोला, मुझे आपका चेला बना लें तो जीवन सार्थक हो जाएगा। यह रमण बगीची छोड़कर स्वर्ग में भी जाने की इच्छा नहीं होती। कल भी आपको न्योता देने के लिए आया, पर बगीचे की अनुपम छटा देखकर कुछ होश ही नहीं रहा।
घर गया तो सेठानी ने फिर भेजा है। आज ही शाम को अपनी चरण धूलि से मेरी कुटिया पवित्र करनी होगी आपको। पुजारी तुरंत मान गया, मानो किसी के न्योते की ही प्रतीक्षा कर रहा हो। बनिए के साथ रवाना हो गया। घर आने पर दोनों ने पुजारी के पैर धोए, पूरे आदर सत्कार के साथ 3 व्यंजन करके भोजन करवाया। पुजारी ने भी डटकर हाथ साफ किया। दोनों को खूब आशीर्वाद दिया कि इतने में बनिया अचानक घरवाली की तरफ देखकर बोला, अरे अभी तो खिड़की में मोहरें पड़ी थी, तुमने तिजोरी में तो नहीं धर दी। बनियाइन ने कहा, मैंने तो नहीं धरी, कुछ देर पहले ही तो देखी थी। मैंने भी सोचा कि आपने रख दी होंगी। बनिए ने गुस्सा प्रकट करते हुए कहा, भला मैं क्यों रखने लगा, और मुझे तो पुजारी जी की सेवा से ही फुर्सत नहीं। इन बातों का तो तुम्हें ही ध्यान रखना चाहिए। भीतर जाकर सभी जगहें देख, कहीं धर रखकर भूल तो नहीं गई। भूलने की आदत तो है ही तुझे। मैं तो तुमसे काफ़ी परेशान हो गया हूँ। बनियाइन तड़क कर बोली, ध्यान तो खुद को नहीं रहता और मुझ पर गुस्सा निकाल रहे हो तुम जानो और तुम्हारी मोहरे जाने, मुझे कुछ भी पता नहीं है। दोनों की लड़ाई में पुजारी मन ही मन घबराने लगा। यह तो बुरा झंझट हुआ। बनिए ने कहा, ठीक तरह पता लगा, नहीं तो मार मार कर कचूमर निकाल दूंगा। बनियाइन ने दांत पीसते हुए कहा, ऐसे ही मर्द हो तो जरा मेरे शरीर पर हाथ तो लगाओ। बनिया तो यही मौका चाहता था। चोटी पकड़कर झटका दिया, वह जोर से चिल्लाई। अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। बनिए ने उन सभी को मोहरों की बात बताई। कहा, हार बनवाने के लिए लाल पोटली में मोहरे बांधकर सुनार के यहाँ जा ही रहा था। सोचा कि पुजारी जी को अच्छी तरह भोजन खिलाकर फिर जाऊं। पोटली इसी खिड़की में रखकर मैं तो पुजारी जी की सेवा में लग गया। पुजारी का कलेजा धड़कने लगा। पड़ोसियों ने पूछा, क्यों पुजारी जी, आपने लाल पोटली खिड़की में रखी देखी थी? पुजारी अटक अटक कर बोला, नहीं बच्चों, हम पुजारी लोग मोहरों का ध्यान क्यों रखें, घर में यहीं कहीं पड़ी होंगी, खोजने पर मिल जाएंगी। फिर वे डरते डरते बोले, अब मैं जाऊं? तुम मोहरों का शांति से पता लगाओ, आरती की बेला टल रही है। पड़ोसियों ने कहा, कुछ देर तो ठहर, यह झंझट तो निपटे। फिर उन्होंने बनिए के तरफ देखकर पूछा, पोटली में कितनी मोहरें थी? दोनों पति पत्नी एक साथ बोले, पूरी 17 मोहरें थी। 17 की संख्या सुनते ही पुजारी के समूचे शरीर में पसीना छूटने लगा। अनजाने ही उनका हाथ जटा के ऊपर पहुंचा। लोगों के मन में वहम हुआ तो भी उन्होंने जल्दी नहीं मचाई। बनिए ने पूछा, तुम तीनों के अलावा कोई दूसरा तो घर में नहीं आया? बनियाइन बीच में बोली, हल्ला सुनने पर आप सभी तो आए हैं, उससे पहले ही किसी दूसरे मनुष्य ने तो इधर झांका तक नहीं। आखिर यह बात क्या हुई? पुजारी की रंगत देखकर सभी ने ही उन पर शक तो किया, पर आगे बढ़कर कहे कौन की। इतने में ही एक व्यक्ति बोला, पुजारी हो तो आप हनुमान जी की बगीची में हो, पूजा करते हो इसलिए पुजारी कहलाते हो, और चोरी करने वाले चोर कहलाते हैं। हमें आप पर वहम है। जटा की तलाशी ले तो आपको किसी भी तरह का तराज नहीं होना चाहिए। पुजारी के घुटने कांपने लगे। बोलना चाहा तो भी उससे बोला नहीं गया। दोनों हाथ जटा पर रखकर थूक निगलते हुए कहने लगा, सच मानो यह मोहरे तो मेरी हैं। सभी लोग एक साथ
लपके सो जटा से पोटली बाहर निकाल दी। वही लाल रंग देखकर गिनती की तो पूरी 17 मोहरें। बनियाइन ने कहा, देखो चंडाल की मति भ्रष्ट हुई, तिस पर हनुमान जी का पुजारी कहलाता है। वो चक्के की तरह पोटली छिपाते, इसे तनिक भी लाज नहीं आई। लोगों ने पुजारी की खूब कसरत मरम्मत की, धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। वह बहुत ही चिल्लाया पर कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। धीरे धीरे मुश्किल से बगीची तक पहुंच पाया। लोगों ने पति पत्नी को उल्हाना दिया कि भला मोहरों जैसी कीमती चीज को यूं धरते हैं, कुछ तो सावधानी बरतनी चाहिए। सीख उपदेश का गुबार झाड़ने के बाद आखिर सभी अपने अपने घर चले गए। दरवाजों की अर्गला मजबूती से लगाने के बाद बनियाइन बोली, तुम तो कह रहे थे कि अंगूठी की हार क्या कभी घड़ाई जा सकती है। बनिए ने कहा, अब तो तुम जो कहोगी वही बात मुझे माननी होगी। कुछ दिन गुजरने के बाद बनियाइन ने कहा, बेचारे पुजारी को एक बार और न्योता देकर बुलाओ। वह भी मन में क्या समझता होगा, अच्छी तरह आदर सत्कार के साथ उसे भोजन करवाने की प्रबल इच्छा है। घरवाली के कहते ही बनिया बगीची पहुंचा। दंडवत करके पुजारी को हाथ जोड़े, विनम्रता के साथ भोजन का न्योता दिया। तब पुजारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, वापिस 17 मोहरे इकट्ठे होने पर तेरा न्योता जरूर मानूंगा। आज तो मेरी जटा में 17 कंकर भी नहीं है। इस न्योते के लिए 30 वर्ष इंतजार और कर। दोस्तों, यह कहानी तो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।